स्टार्ट करता हूँ मैं मोशन सेंसर के साथ एलईडी की इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं। और ये रहा मेरा सेकंड लेक्चर मोशन सेंसर के ऊपर। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि मोशन सेंसर क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताया हुआ था मैंने। अगर नहीं देखा है तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं इस मोशन सेंसर का यूज करके हम एप्लीकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन एप्लीकेशन के लिए। तो मैं बताया था हुआ था कि सबसे इसके सेकंड लेक्चर के बाद मैं स्टार्ट करूँगा मोशन सेंसर के बाद एलईडी को ऑन ऑफ कराने के लिए। ठीक है, ये अच्छा एप्लीकेशन है। उसके बाद मैं चलूँगा रिले को ऑन ऑफ कैसे करा सकता हूँ मोशन सेंसर के अकॉर्डिंग, फिर सर्वो मोटर को देखेंगे, फिर बजर को देखेंगे। इतने सारे मेरे लेक्चर आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं इसका रिवाइज़ करा देता हूँ कि मोशन सेंसर होता क्या है। ठीक है, देखिए ये रहा मोशन सेंसर, जिसके 3 पिन होते हैं। 2 पावर के पिन होता है, ठीक है, ये 2 पावर के पिन होते हैं। एक ये पिन होता है, ये मिडिल वाला पिन, जिस पे आउटपुट मिलता है। आउटपुट कैसे मिलता है, कौन सी डेटा को रीड करने के बाद आउटपुट मिलता है, वो मैं बता रहा हूँ। ये रहा आउटपुट, जिस पे डिजिटल वैल्यू मिलता है। ये तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा। ठीक है, डिजिटल वैल्यू लेंगे, इससे डिजिटल वैल्यू मिलेगा। उसके बाद इसमें 2 देखो स्क्रू होते हैं। ठीक है, एक स्क्रू होता है कि इसकी रेंज को कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम रेंज होती है 7 मीटर तक। मैक्सिमम रेंज 7 मीटर तक इसको सेट कर सकते हैं। मिनिमम 3 मीटर, मैक्सिमम 7 मीटर। और उसके बाद देखिए ये दूसरा स्क्रू है, ये होता है टाइम डिले। वो टाइम डिले एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको मैं अभी प्रैक्टिकली जब कराऊंगा ना, एलईडी को ऑन ऑफ करूँगा, तब इस चीज़ को समझाऊंगा, तब इसको स्क्रू का मतलब ये टाइम डिले का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल में बस जानिए टाइम डिले के लिए है, ये इसकी रेंज को कम ज़्यादा करने के लिए है। ठीक है, अब देखिए ये काम कैसे करता है। अब इसको ये देख लेते हैं। अब ये मोशन सेंसर काम कैसे करता है। एक्चुअली ये होता है, इसे बोलते हैं PIR सेंसर। क्या बोलते हैं? PIR। ठीक है, ये पैसे बोलते हैं, ये पैसिव PIR सेंसर होता है। एक्चुअली ये काम क्या करता है, ये पैसिव होता है, पैसिव एलिमेंट है। ये खुद से कोई चीज़ रिफ्लेक्ट, इंफ्रारेड रिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक है, ये जो ऊपर लगा हुआ है, ये है हमारा क्या है, लेंस है। ठीक है, अभी बता रहा हूँ इसके बारे में। लेंस का इसका काम क्या है, ये क्या करता है, इंफ्रारेड रेस को रिलीज़ नहीं करता। ये PIR सेंसर काम क्या है, इंफ्रारेड रेस को, जो ह्यूमन बॉडी होती है नॉर्मली 0 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ह्यूमन हो, लिविंग बींग्स कोई भी हो, ठीक है, एनिमल्स हो गया, लिविंग बींग्स जो भी हो गए, जो जिसमें टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर होने की वजह से वो हीट के फॉर्म में इंफ्रारेड ठीक है, रे रिलीज़ करता है। उस रिलीज रे को ये करता है, एब्जॉर्ब करता है, मतलब इस पर डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसे रीड ले लेता है, रीडिंग करता है। अब ये सेंसर का काम क्या होता है, ये होता है ये बहुत सारी देखो ऐसे आती हैं रेस। देखिए मान लो ये सेंसर का काम है एक पॉइंट पे मिलाना सारी। तो ठीक है, इसके अंदर एक पार्ट होता है, वो बाद में दिखा लेंगे, ज़रूरत भी नहीं है। ये मतलब एक लेंस होता है, ये बहुत सारी, जैसे कि ये कन्वर्जेंस एक ही जगह सारी इंफ्रारेड को आप वो कर देता है, इंडिकेट कर देता है। इसके अंदर एक वो होता है, कांच होता है। ठीक है, बस इतना काफ़ी है। तो ये रहा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं मोशन को डिटेक्ट करने के लिए। मोशन डिटेक्ट मतलब कि अगर इसको हम लगा दें, ठीक है, मान लो मैं अपने रूम पे लगा दिया, लगाने के बाद मैं इंटर आ गया रूम के अंदर, तो मेरी बॉडी से, मेरा बॉडी का टेम्परेचर है, टेम्परेचर होने की वजह से इंफ्रारेड रे रिलीज़ होगा, और रिलीज़ होने के बाद इस पर जब जाएगा, अगर मैं 7 मीटर के अंदर हूँ, इसके पास हूँ, इसके एरिया के पास में, तो ये डिटेक्ट करेगा मेरे टेम्परेचर को। ठीक है, टेम्परेचर नहीं, इंफ्रारेड रे को डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद ये जो येलो वाला पिन है, इस पर आउटपुट देगा। ठीक है, और मैं इसके सामने मोशन करूँगा तभी आउटपुट मिलेगा। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन किया हुआ था, आज थोड़ा सा और रिवाइज करा दिया था। तो इस पर आउटपुट कम मिलेगा अगर मैं इसके सामने आ जाऊँ और मैं इस पर मूवमेंट कराता रहूँ अपने आप को, मतलब मूव कराता रहूँ, तब इस पर आउटपुट मिलेगा 1, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगा, अदरवाइज इस पर 0 मिलेगा। अब यही डेटा को, इसके डेटा को, ये इस वाले पिन के डेटा को यूज करके हम इस एलईडी को ऑन ऑफ करा सकता हूँ। मतलब ये एलईडी, मतलब तो मान लो कि मेरे रूम के बल्ब है, ठीक है, मतलब रूम के लिए है, पूरे रूम ऑन ऑफ करने के लिए एलईडी है।
तो मैंने ये मान लो कि अपने रूम में लगा दिया, इसको ऑन कराना है। अब ऑन कैसे कराना वो चीज़ देखते हैं। तो एलईडी के 2 पिन होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो जो पॉजिटिव होता है ना, उसको हम आर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन पे कनेक्ट करेंगे और ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं। आप सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। अब क्या करते हैं, एलईडी को ऑन, अब इसकी इंटरफेसिंग देख लेते हैं सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग। उसके बाद प्रोग्रामिंग देखेंगे, फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अब देखिए, मैंने एक सर्किट डायग्राम सिंपल बनाया हुआ है। ये मेरा आर्डिनो यूनो है। ये आर्डिनो यूनो के पिन नंबर 13 पे हम इसके पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया हूँ एलईडी के। ठीक है, और ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड से, और पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर दिया। ये डिजिटल पिन है। ठीक है, आर्डिनो यूनो का डिजिटल नंबर पिन 3 है। अब उसके बाद मैं जो ये मेरा ये है मोशन सेंसर, इस पे पावर दे दिया आर्डिनो यूनो से। पावर मतलब ये 5 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये जो उसका आउटपुट पिन है, ये हमारा आउटपुट पिन है। इसके आउटपुट पिन मैंने पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर दी। आप डिजिटल पिन किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं रैंडमली 2 पिन यूज कर लिया इसमें। ठीक है, पिन नंबर 3 से एलईडी और पिन नंबर 7 से हम ये जो मेरा मोशन सेंसर पिन है उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। जैसे कि ये मैंने क्या किया, ये एलईडी है, एलईडी को मैंने पिन नंबर 3 से कनेक्ट कर लिया है, देखिए, और इसके ग्राउंड को कनेक्ट कर लिया। अब इस पर पावर दे दिया मैंने, जैसे कि मोशन सेंसर पे। ठीक है, अब पिन नंबर 7 से कनेक्ट कर दिया। देखिए, ये रहा कनेक्शन डायग्राम। ठीक है, ये रहा कनेक्शन डायग्राम। ये जो मैंने कनेक्शन किया हुआ था यहाँ डायग्राम में, वो चीज़ मैंने इस पर कनेक्ट कर दिया आर्डिनो यूनो के साथ। अब मेन पार्ट है जो इसका प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिए, जो इसके एक एक लाइन को समझेंगे। ठीक है, मैं टाइपिंग करके नहीं बता सकता, कोशिश करूँगा, मैं एक्सप्लेन करूँगा एक लाइन को। फिर कोशिश करो, आप लोग भी अगर कोई प्रोजेक्ट कुछ सीख रहे हो ना, तो कॉपी पेन पे ही पहले उसको लिखो, उसके बाद टाइपिंग करो आर्डिनो आईडीई पे, तो मिस्टेक नहीं होगा और आसानी से चीज़ों को समझ में आ सकता है। ठीक है, चलते हैं, प्रोग्राम कर लेते हैं हम। अब सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा इस पर प्रोग्रामिंग लिख लेते हैं। मैंने आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर खोला, ठीक है, ओपन किया, और ये लैंग्वेज C++ में प्रोग्रामिंग होती है। आपको बेसिक C++ आनी चाहिए, बहुत ही बेसिक, बहुत एडवांस में नहीं जाना है। इसके वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है, आपको फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, एरे के बारे में, सिंपल इंटीजर ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, काफ़ी है आर्डिनो यूनो के लिए। बहुत एडवांस नहीं सीखना है C++ में। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखो। जैसे कि मुझे सीखना है तो मैं देखूंगा ये प्रोग्रामिंग, तो इसमें क्या क्या चीज़ यूज होगा, इंटीजर के बारे में क्या होता है, इंटीजर, कांस्टेंट इंटीजर क्या होता है, नॉर्मल इंटीजर क्या होता है, ये बाहर क्यों लिखा गया ये चीज़। ठीक है, ये फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं वो उसका मतलब क्या होता है। तो आप बेसिक प्रोग्रामिंग को ऐसे सीखो। तो जैसे मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, इसमें जो जो चीज़ नहीं आएगी आप उसे नोट कर लो। नोट करने के बाद आप यूट्यूब से उसको सीख लो सर्च करके, तो फिर इस पे बाद आओगे ना इसको सीखने के लिए, तो ये बहुत आसान हो जाएगा सीखने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। ठीक है, सर्किट डायग्राम, एलईडी पिन इससे कनेक्टेड है और ये पिन। अब थोड़ा सा ये देखिए, हम माइक्रो कंट्रोलर के इस वाले पिन पे इसकी आउटपुट, ये इसका आउटपुट इस माइक्रो कंट्रोलर पिन नंबर 7 की इनपुट है। ठीक है, ये क्या है, इनपुट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, और ये हमारा आउटपुट की तरह, आउटपुट, एलईडी पिन आउटपुट की तरह और ये पिन इनपुट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जब कोई आर्डिनो यूनो के साथ हम किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, जो इसके पिन होते हैं इनपुट आउटपुट के लिए, पहले तो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, उस पिन को एक वेरिएबल बना के। ठीक है, ताकि उसको हम यूज कर सकते हैं लूप में। ठीक है, सेटअप फंक्शन में। तो पहले से हम डिफाइन कर लेते हैं, क्या डिफाइन करेंगे, ये दोनों पिन एक फिक्स पिन है। ठीक है, एलईडी का ये पिन और ये पिन एक कांस्टेंट पिन है, इसकी पिन को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इस वेरिएबल के लिए, सॉरी, मतलब एक कांस्टेंट टाइप का पिन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनका नाम देंगे एक वेरिएबल के फॉर्म में। ये पिन यूज़ कर रहे हैं तो ये एक वेरिएबल नाम देंगे इसका, ये भी एक वेरिएबल बना लेंगे। इन दोनों को वेरिएबल की तरह यूज करेंगे, क्योंकि वेरिएबल काम है यूज करना प्रोग्राम में।
ठीक है। अब देखिए क्या किया हमने इस पिन के लिए क्या किया, मैंने पहले लाइन कांस्टेंट इन मोशन सेंसर पिन इक्वल टू 7। मैंने क्या किया, इस पिन का नाम दिया एक इंटीजर के फॉर्म में, ठीक है। ये एक वेरिएबल बना लिया कांस्टेंट इन टाइप का, और उसका नाम क्या रख दिया, इस पिन को देखो मोशन सेंसर पिन, इसका नाम क्या रख दिया, मोशन सेंसर पिन। और ये वेरिएबल की तरह यूज कर, किस टाइप का वेरिएबल है, कांस्टेंट इंटीजर टाइप का, जो चेंज नहीं होगा। और किस से कनेक्ट है, पिन नंबर 7 से, इक्वल टू 7। ये इस कनेक्शन के लिए मैंने ये लाइन प्रोग्राम लिख दिया। उसके बाद अब क्या किया, एलईडी पिन देखो आउटपुट की तरह काम कर रहा है, ये भी कनेक्ट किया हुआ है। इस पिन को भी वेरिएबल की तरह यूज करेंगे, और ये भी पिन हमारा एक कांस्टेंट की तरह यूज करेंगे। अब नॉर्मल भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है, पर हम इसको कांस्टेंट की तरह यूज करेंगे, कांस्टेंट इन एलईडी पिन। इसका नाम भी रख दिया, जो एल पिन नंबर ये पॉजिटिव पिन है, इसको मैंने भी वेरिएबल की तरह यूज किया, और इसका नाम क्या रख दिया, इसका नाम रख दिया कांस्टेंट इन एलईडी पिन। एलईडी पिन कांस्टेंट टाइप का इंटीजर है जो कनेक्ट है पिन नंबर 3 से, ठीक है। इस अटैचमेंट के लिए मैंने इसको डिफाइन कर लिया, इस पिन को डिफाइन कर लिया एक वेरिएबल की तरह, मतलब ये दोनों पिन को एक वेरिएबल की तरह इस्तेमाल किया, और किस टाइप के, कांस्टेंट इंटीजर टाइप के वेरिएबल, ठीक है। अब इसके बाद अब चलते हैं थोड़ा सा आगे पिछले लेक्चर में मैंने ये सेम प्रोग्राम है, कुछ भी देखो पिछले लेक्चर में मैं बताया हुआ था इस चीज़ को, सेम प्रोग्राम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस एलईडी आ गया है बस। इसलिए मेरे लेक्चर को सीरियल वाइज देखोगे ना, तो प्रोग्रामिंग थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि वही प्रोग्राम को मैं यूज करूँगा, यूज करने में थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करूँगा, तो पुराने देखे रहोगे तो नए सीखने में आसान हो जाएगा। अब देखिए मैंने क्या किया, ठीक है। अब क्या होगा, इसके स्टेट चेंज होगा, या तो 0 होगा, ठीक है, ये पिन का स्टेट है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। मतलब एक तरीके का एक डेटा है, क्या है हमारा डेटा, ठीक है। ये तो 0 होगा या तो 1 होगा, ये एक तरीके का हमारा डेटा होगा। और डेटा को स्टोर करने के लिए हमें क्या, डेटा को स्टोर करने के लिए माइक्रो कंट्रोलर के अंदर, मान लीजिए हमारा माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए हम एक कंटेनर बनाते हैं बेसिक सी लैंग्वेज में, और जैसे कि देखो ये इंटीजर टाइप का डेटा है जैसे, तो उसके लिए इंट टाइप का क्या बना लेते हैं, कंटेनर, ठीक है। इंट टाइप का एक कंटेनर बना लेते हैं, जिसमें डेटा या तो 0 होगा या तो 1 होगा, स्टोर करना है। अब 2 डेटा को स्टोर करना, एक नहीं 2, और ये पिन का एक स्टेट है, या तो पिन हाई होगा, पिन पे हाई वैल्यू मिलेगी तो लो वैल्यू मिलेगी, ठीक है। 1 मतलब हाई और 0 मतलब लो, ये वैल्यू मिलेगी। अब इस वैल्यू को हम स्टोर करना है, स्टोर करने के बाद हम देखेंगे, ठीक है। और यही स्टेट, सीधी सी बात है, हम इसके आउटपुट की स्टेट देखना चाहते हैं मोशन सेंसर के, और वही स्टेट देख के हम एलईडी को ऑन ऑफ करेंगे बस। स्टेट हाई है तो एलईडी ऑन करना है, स्टेट लो है तो एलईडी ऑफ रहेगा। अब स्टेट 2 स्टेट को स्टोर करना है, उसके लिए हमने इनिशियली वैल्यू हम 0 लेंगे, ठीक है। इनिशियल वैल्यू हम 0 ले लिए, क्या ले लिया है हम उसको इंटीजर, ठीक है। देखो ये इंटीजर टाइप का डेटा है, तो हम वेरिएबल किस टाइप का बनाएंगे, इंटीजर। क्या नाम, मैंने इसका नाम रख दिया इसको डेटा को स्टोर करने के लिए, इनिशियल देखो करंट स्टेट और प्रीवियस स्टेट के फॉर्म में, जैसे कि क्या ले लिया, मोशन स्टेट करंट, ठीक है। इसकी करंट स्टेट क्या होगी, प्रीवियस स्टेट क्या होगी, उस टाइप का मैंने वेरिएबल डिफाइन कर लिया, और उसमें वैल्यू 0 0 डाल दिया, क्या डाल दिया, 0 0 इनिशियल वैल्यू। तो ये मेरा थोड़ा सा फर्स्ट लाइन जो ना फर्स्ट पार्ट का प्रोग्रामिंग का फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में। देखिए अब सेकेंड पार्ट में क्या होता है, मैं बताया हूँ फर्स्ट पार्ट में इतनी सारी चीज़ें होने के बाद अब सेकेंड पार्ट में चलते हैं वाइड सेटअप में, ठीक है। अब वाइड सेटअप में क्या चाहते हैं कि इसके स्टेट को, मैं क्या चाहता हूँ, पिन की स्टेट को देखने के लिए सीरियल मॉनिटर पे, एलसीडी का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मान लो सीरियल मॉनिटर पे देखना है। उसके लिए मैंने क्या ले लिया, हम फंक्शन यूज करते हैं सीरियल मॉनिटर पर डेटा देखने के लिए, सीरियल डॉट बिगिन, इसमें बॉड रेट सेट करते हैं 9600, ये हो गया फंक्शन सीरियल मॉनिटर पर डेटा को देखने के लिए। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये इन आउटपुट की तरह काम कर रहा है, मतलब ये आउटपुट मतलब ये वाला पिन नंबर 3 आउटपुट की तरह माइक्रो कंट्रोलर का, पिन नंबर 7 इनपुट की तरह। अब जब माइक्रो कंट्रोलर पे प्रोग्रामिंग लिखते हैं अपलोड करने के लिए आर्डिनो आईडीई पे, तो हम क्या करते हैं, पहले उसके जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं वाइड सेटअप में,
सेट करते हैं सेटअप में इसके पिन को, तो इसका पिन किस टाइप का, इनपुट की तरह आउटपुट की तरह, तो हम फंक्शन यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं, पिन मोड फंक्शन, ठीक है। ये हमारा फंक्शन, अब फंक्शन के अंदर डालना है, ठीक है, आर्गुमेंट पास करना है, क्या पास करना है, पिन मोड फंक्शन के अंदर मोशन सेंसर पिन, आप चाहे ये लिखो, आप चाहे लिखो पिन नंबर 7, ऐसे भी लिख सकते हो, पर ये सही नहीं है, देखा जाए तो अब रीडेबल सही नहीं रहेगा आपके लिए, तो आप उसको एक डेसिमल के फॉर्म में समझोगे। तो बेसिक है, आप जो डिफाइन पहले से ही कर लियो, पिन नंबर 7 से अटैच है, तो यही यूज करेंगे वेरिएबल, मतलब देखो इसको डिफाइन कर लिए ताकि इस वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं इनपुट और आउटपुट की तरह, इसलिए इसको पहले ही डिफाइन कर लिया। और किससे अटैच है, पिन नंबर 7 से। इस जब वेरिएबल यहाँ स्टोर, यहाँ डिफाइन होता है, यहाँ लिखते हैं, तो वो यूज कर सकते हैं सेटअप में और लूप में। अब कैसे, देखिए, अब इन पिन मोड फंक्शन के अंदर मोशन सेंसर पिन, और मोशन सेंसर पिन किस तरह का काम कर रहा है, वो काम कर रहा है इनपुट की तरह, ठीक है। अब ये हम माइक्रो कंट्रोलर को बता रहे हैं कैसे क्या क्या काम करना है। अब उसके बाद लिखते हैं पिन मोड फंक्शन एलईडी पिन आउटपुट, ठीक है। ये रहा सेटअप फंक्शन में आउटपुट इनपुट क्या ले रहे हैं, अब कौन सी, अब ये चीज़ देखो, इसको यूज किया फंक्शन के अंदर, क्यों यूज किया, क्योंकि हम एक वेरिएबल की तरह बना लिए हैं। अब वेरिएबल की वैल्यू हम देखना चाहते हैं, आउटपुट और इनपुट, ठीक है। अब चलते हैं वाइड लूप के अंदर, प्रोग्रामिंग के थर्ड पार्ट में चलते हैं, ठीक है, वाइड लूप में। अब वाइड लूप में देखिए मैंने क्या किया, इनिशियल मैंने देखिए इनिशियल वैल्यू क्या लिया था, स्टेटस, पेन की स्टेटस को इनिशियली 0 ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा करंट स्टेट है ना, वो चेंज होगा, मोशन सेंसर की आउटपुट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जब उसकी वैल्यू चेंज होगी तो प्रीवियस भी चेंज होगी, ठीक है। जैसे कि मोशन सेंसर क्या है कि हाई आ गया, तो प्रीवियसली जैसे कि 0 था और करंट पे हाई हो गया, फिर वो लो होगा, जब उस पर लो हो गया प्रीवियस मेरा हाई, ठीक है। अकॉर्डिंग इन दो कंडीशनों के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो क्या किया मैंने ये किया कि मोशन स्टेट प्रीवियस में हमने क्या किया, मोशन स्टेट करंट को असाइन कर दिया, ठीक है, इसमें असाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करें, अब माइक्रो कंट्रोलर के डिजिटल पिन से हम क्या डेटा को रीड करना चाहते हैं, डिजिटल पिन से 0 और 1 की वैल्यू रीड करना चाहते हैं। इस टाइप के डेटा को रीड करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं डिजिटल रीड, ठीक है। जब डिजिटल रीड फंक्शन यूज किए, उसमें अंदर किस पिन से यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ लिखते हैं फंक्शन के अंदर, टाइप क्या, डिजिटल रीड फंक्शन, उसके अंदर जिस पिन से डेटा को रीड करना है, रीड किस पिन से करना है हमें, पिन नंबर, देखिए पिन नंबर 7 से। और पिन नंबर 7 क्या है, ये डिफाइन कर लिया था मोशन सेंसर पिन, तो वहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, मोशन सेंसर पिन। अब ये चीज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद अब आप आगे क्या करते हैं, हम चलते हैं टेस्ट करते हैं कंडीशन, दो वैल्यू के ट्रू फॉल्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक लॉजिकल ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक, ठीक है। दो कंडीशन को टेस्ट करने के लिए सिंपल है एक लॉजिक इस्तेमाल करना। क्या किया, इफ़ के अंदर, ठीक है, इफ़ इल कंडीशन आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इफ़ मोशन, देखिए मोशन स्टेट प्रीवियस इक्वल टू लो एंड, ये कौन सा ऑपरेटर है, एंड, ठीक है, ये एंड ऑपरेटर है। इफ़ मोशन, मैंने ये देखो कंडीशन टेस्ट कराने के लिए देखिए, इफ़ मोशन स्टेट प्रीवियस इक्वल टू लो एंड मोशन स्टेट प्रीवियस इक्वल टू, सॉरी करंट इक्वल टू 1, अगर ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया, ट्रू मतलब 1, एंड मतलब देखिए ऐसे लिखते हैं 1 डॉट, और ये भी मान लो ट्रू हो गया, 1.1 इक्वल टू 1 होता है, ये एंड ऑपरेटर का सिंबल, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा सा पार्ट है, ये गेट का, एंड गेट, नॉट गेट, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो ट्रू इंटू ट्रू, ट्रू होगा, ठीक है। अब ये ट्रू हो गया, जब ये ट्रू होगा तो इस लूप के अंदर फंक्शन, इस लूप के अंदर ये चलेगा, क्या होगा, सीरियल डॉट प्रिंट ln, अब ये हमारा स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए सीरियल मॉनिटर पे। उसके बाद हमने क्या किया, डिजिटल राइट, अब माइक्रो कंट्रोलर के पिन पे आउटपुट देना चाहते हैं, ठीक है, राइट करना चाहते हैं। लिखने के लिए फंक्शन क्या लिखते हैं, जिस पिन को डिफाइन किए हैं उसको लिखेंगे एलईडी पिन, और उसको हाई करना, 1 मतलब हाई, तो एलईडी ऑन हो जाएगा। तो क्या होगा,
ये मोशन सेंसर के लिए। जैसे मैं प्रोग्राम लिखा, अपलोड किया, इसके सामने हैंड लाया अपना, हैंड लाते क्या होगा, प्रीवियस इक्वल टू, देखिए जैसे मैंने ऑन किया, अपलोड किया, यहाँ पे हैंड लाया तो प्रीवियस इक्वल टू यहाँ पे 0 है, ठीक है, क्योंकि इसने यहाँ पे स्टोर, इसकी वैल्यू इनिशियली 0 माना था, यहाँ पे स्टोर हो गया 0, ठीक है। 0 स्टोर होने के बाद अब ये रीड कर लिया, अब मैंने हैंड लाया तो यहाँ 1 रीड किया, यहाँ पे 1, और किस में स्टोर हुआ, करंट में, करंट की वैल्यू 1 हो गई। अब ध्यान से देखिए, मोशन स्टेट प्रीवियस इक्वल टू लो, मतलब ये लाइन देखिए, मोशन प्रीवियस की वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 इक्वल टू लो, 0 मतलब ये कंडीशन ट्रू, एंड ट्रू मतलब ये ट्रू हो गया, मतलब 1 हो गया, ठीक है। मोशन स्टेट करंट इक्वल टू 1, और करंट में क्या आया था, स्टोर 1, ये भी ट्रू हो गया, ये 1, 1 इंटू 1 1, मतलब ये कंडीशन कंप्लीट ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हुआ तो इस लूप में आएगा फंक्शन, इफ़ एल्स के फंक्शन में, इफ़ वाली में, इफ़, तो ये कंडीशन ट्रू हो गया। अगर ऐसा होता है, जो इसने लिख दिया ना, इफ़ ऐसा होता है तो तब ये चलाना है, तब ये चलेगा, तो चलेगा क्या होगा, सीरियल डॉट प्रिंट एल, ये वैल्यू या मोशन डिटेक्टेड, मतलब मेरा हैंड आया ऊपर, डिटेक्ट हो जाएगा, और एलईडी को ऑन कर देना है, एलईडी ऑन हो जाएगा। उसके बाद अब मैंने हैंड हटा लिया, एलईडी ऑन रहेगा, हैंड हटाने के बाद एलईडी ऑफ हो जाएगा। ऑफ क्यों होगा बता रहे हैं, अब एलईडी ऑफ, मैंने हैंड हटा लिया, अब इसकी वैल्यू देखो, करंट पे 0 आ जाएगा, करंट पे यहाँ पे 0 आ जाएगा, और प्रीवियस में देखो, प्रीवियस में का स्टेयर देखो, करंट की वैल्यू यहाँ साइन किया हो, अब प्रीवियस 1 हो गया, क्या हो गया 1। अब ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि प्रीवियस में 1 आ गया, 1 इक्वल टू लो, मतलब ये फॉल्स, ये नहीं चलेगा, आगे चलेगा अब लूप, आगे कहाँ चलेगा, इल्स इफ में। ऐसा नहीं है तब ऐसा हो, ऐसा नहीं है तब ऐसा हो, तो क्या होगा देखिए, मोशन स्टेट प्रीवियस इक्वल टू 1, क्योंकि प्रीवियस में अब 1 आ गया है, ये ट्रू हो गया, ठीक है, ये ट्रू इंटू, ठीक है, एंड मतलब इंटू मोशन स्टेट करंट, करंट की वैल्यू देखो अब लो आ गया, क्योंकि मैंने हैंड हटा लिया हुआ था, तो ये भी ट्रू हो गया, ट्रू इंटू ट्रू, ट्रू मतलब 1, ठीक है। अब 1 हो गया, 1 होते ही मतलब ये कंप्लीट, ये हमारा क्या होगा, ट्रू हो गया, ट्रू इंटू ट्रू, जैसे ही होगा तो इस लूप में चलेगा फंक्शन, इस लूप में चलेगा। देखिए तो क्या हम क्या, जब इस लूप में चलेगा तो हम इसमें कुछ भी करा सकते हैं, यहाँ पे एलसीडी जैसे कनेक्ट किया, एलसीडी भी प्रिंट करा सकते हैं, सीरियल मॉनिटर पे बहुत सारी एलईडी को ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे एक साथ एलईडी को ऑन करा सकते हैं, सर्वो मोटर को एक साथ इसी ग्रुप में ऑन ऑफ करा सकते हैं, ठीक है। अगर ये ट्रू करा लिए, अब इसके अंदर कुछ भी वैल्यू लिखोगे ऑन कर चलाने के लिए, ठीक है, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो ये एलईडी ऑफ हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब ये रहा माइक्रो कंट्रोलर सर्किट बनाया हुआ था, अब इस पर चलते हैं, प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद देखते हैं, ओके। इस पर प्रोग्राम अपलोड कर लेता हूँ। जैसे कि ये देखिए, मैं क्या किया, मैंने ये लगा दिया इस पर केबल, ठीक है, केबल लगा दिया मैंने, केबल लगाने के बाद अब इस पर प्रोग्राम अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, मैं स्क्रीन पे चल रहा हूँ कंप्यूटर अपने, ठीक है। अब इसके बाद स्क्रीन पे चलता हूँ, प्रोग्राम को अपलोड करता हूँ, वहाँ से सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखें, उसके बाद हार्डवेयर पे आएंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम कंप्यूटर पे। ये रहा मेरा कंप्लीट प्रोग्राम, मैंने बोर्ड लगा लिया, मेरा पोर्ट नंबर 4 पे कनेक्ट है मेरा ये बोर्ड, तो ये हमारे पोर्ट 4 से कनेक्टेड है। तो अपलोड कर लेते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। अपलोड करने के बाद मैं क्या किया, ऑन कर दिया इसको, जैसे कि ये। अब सीरियल मॉनिटर पे डेटा को देखते हैं। हाँ देखिए, अब क्या हो, देखो मोशन डिटेक्टेड, मोशन स्टॉप, ठीक है, स्टॉप तो हो गया। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर हाथ लाया जैसे मोशन सेंसर के ऊपर, ठीक है, ये डिटेक्ट करेगा। फिर अब चलते हैं कि अपने हार्डवेयर पे चलते हैं, देखते हैं एलईडी को ऑन ऑफ कराने के लिए। अब मैंने जैसे कि इस पर प्रोग्राम अपलोड कर लिया है, देखिए एक मिनट, इस सेंसर के मैं थोड़ा सा दूर, जैसे दूर पे हूँ, तो देखिए एलईडी ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखिए मैंने हाथ लाया इस पर, जैसे ही हाथ लाया ये ऑन हुआ, देखिए थोड़ी देर के लिए हाथ हटा लिया, ऑन था। थोड़ा सा ध्यान देना इस कॉन्सेप्ट को,
जैसे मैं हाथ लाया, मूव किया, ये ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर मूव कराता रहूँगा, ऑन रहेगा, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ऑफ हो जाएगा। ये क्यों होगा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा समझ में आएगा। एलईडी ऑन हो रहा है ना, ये रहा, देखिए ये ऑन, देखिए मैं मूव करा रहा हूँ हाथ, जैसे कि ये ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर ना। अब ये चीज़ें क्यों होती हैं, देखिए थोड़ा सा मैं इसको बताना चाहता हूँ। यहाँ है एक नॉब है, इसमें लाइट को इधर कर ले थोड़ा सा। यहाँ पे क्या है, देखिए एक तो रेंज फिक्स कर दिया, ठीक है। रेंज को फिक्स करने के लिए इसको मैंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज फुल्ली घुमा दिया, ठीक है। अब इसकी टाइम, एक चीज़ है टाइम डिले। टाइम डिले क्या बोलेगा, आउटपुट कैसे देता है। आउटपुट ऐसे देता है, ये देखिए ये एक जंपर वायर है, 3 पिन है, ये हम क्या इस वाले पिन पे इसको शॉर्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो क्या होता है कि जब इसके सामने आप हैंड लाओगे तो ये आउटपुट देगा, थोड़ी देर के लिए ऑन रहेगा आउटपुट, उसके बाद ऑफ हो जाएगा, फिर मूव कराओगे ऑन होगा, ऑफ होगा। ये चीज़ इससे सेट कर सकते हैं इसके टाइम को, ठीक है। कि आप कैसा कितने देर तक ऑन रखना चाहते हो, कितने देर तक ऑफ रखना। जैसे कि मैं हैंड लाया, आउटपुट देख, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। मिलने के बाद ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ। ये चीज़ यहाँ से सेट कर सकते हैं आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसके लिए। ये होता है टाइम डिले फंक्शन, मतलब टाइम डिले स्क्रू। इसकी टाइम डिले मतलब ये कितनी देर तक एलईडी को ऑन कराना चाहते हो, मूवमेंट कराना, ठीक है। उसके बाद कितनी देर तक ऑन रहेगा, देखो फिर ऑफ भी हो गया, देखो मूव कराएं तब भी ऑफ हो गया, ठीक है। अब फिर आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये रहा एलईडी को ऑन कैसे करा सकते हैं। अब जो मैं, थैंक यू। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लूँगा किस पे, नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा कि हम उसको रिले को ऑन ऑफ कैसे कर सकते हैं। रिले के बाद बजर को यूज करेंगे, ठीक है। बजर को यूज करने के बाद हम कोशिश ये करेंगे कि सर्वो मोटर को कंप्लीट कराएं। तो आपको क्या करना है, एक सिंगल डिवाइस के बारे में अच्छे से सीखना है, एक सिंगल लाइन की प्रोग्रामिंग। उसके बाद आप बड़ी प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।